नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, एक मुद्दा है जिस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दरअसल आपने देखा होगा कि जो लोकसभा में अभी बिल किसानों को लेकर पास किया गया है, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ कृषि आधारित जो लोगों की आय का जरिया है वो कृषि है, वहाँ पे इसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है। तो इस पे दोनों पहलुओं पर के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। खासकर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूँगा। तमाम राज्यों में विरोध तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हर साल एक किसान की फसल का एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सरकार निर्धारित करती है। अभी गेहूं की बुआई हुई थी, गेहूं की कटाई हुई और गेहूं जो खरीदा गया तो 1925 रुपये के आसपास जो है सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था। ये गेहूं बिकता कहाँ था? ये किसान ये क्रय केंद्रों पर, इसके लिए क्रय केंद्र बने हुए थे, इसके लिए मंडियां बनी हुई थी, वहाँ पर तमाम जगहों पर खरीदारी होती थी। तो सरकार ने ये निर्धारित कर दिया था कि कम से कम 1925 रुपया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलना ही मिलना चाहिए। इसमें आड़तियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आड़ती होते हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन बाकी अन्य राज्यों में आड़तियों पर आधारित होती है तमाम कृषि किसानों की। राजस्थान में देखेंगे आप, पंजाब में देखेंगे तो फसल बोने से लेके और कटाई तक जो है ये आड़ाती जो है वो किसानों को पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं। अब वो मंडियों में आता है। मंडियों में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर मान लीजिए एक कैंपस है, कैंपस के अंदर मंडी है और मंडी के आसपास, मंडी के अंदर जितनी दुकानें अलॉट होती थी, सरकार जब उसका एक न्यूनतम किसी भी प्रोडक्ट का एक समर्थन मूल्य निर्धारित होता था तो उसके अंदर बिक्री की जाती थी और सरकार को उसमें टैक्स मिलता था। जो खरीदने वाला होता था, जो बेचने वाला होता था, ये तमाम चीज़ें होती हैं, वो एक आय का जरिया था। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चूँकि कह सकते हैं कि बड़ा एक सिस्टम है, मंडी परिषद है। मंडी परिषद का गठन किया गया, सैकड़ों हज़ारों कर्मचारी इसमें काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या अंतर आएगा ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप फ़र्ज़ करिए कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे कि बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी बिक्री होती है, जितनी बिक्री चल रही है, उसमें सरकार टैक्स लेती है। लेकिन अब एक व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है कि उस बाउंड्री के बाहर अगर कोई अपना गोदाम बनाना चाहता है, अपनी मंडी बनाना चाहता है तो वहाँ बनाए और उसके लिए सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये था कि मंडी के बाहर भी, मंडी के बाउंड्री से सटे आसपास जो है, अगर कोई दुकानें लगती थी या कोई अपना व्यवसाय करता था तो उसमें भी टैक्स दिया जाता था। उसकी भी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करती थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट मॉनिटरिंग बंद हो जाएगी इस बिल के बाद। और सपोज़ अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, अगर वो मंडी परिसर के बाहर किसी चीज़ की खरीद करता है तो उस पे उसकी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। उसको कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा और उसके लिए क्रय विक्रय के लिए उसे कोई कहीं किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी। तो इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर मान लीजिए मंडी के अंदर अच्छा दाम नहीं मिल रहा है और किसी का प्रोडक्ट अच्छा है तो मंडी के बाहर उसको अच्छा दाम मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि मंडी के बाहर ही सारे प्रोडक्ट बेच दिए जाएँ, मंडी के अंदर ना आए। तो इसके लिए हंगामा हो रहा है कि जो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसमें भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है हर फसलों का, कि अगर उस कैंपस के बाहर भी खरीदारी होती है तो कम से कम वो भी कानून के दायरे में आए और वो भी अगर कम में खरीदते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ज़्यादा में खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम में खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो। तो ऐसा फिलहाल इस बिल में अभी कुछ नहीं दिया गया है। इसी अमेंडमेंट को लेकर काफ़ी हंगामा चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा असर दिखेगा इसका। उत्तर प्रदेश में जो मंडियाँ अभी तक काम कर रही हैं, लगभग आप ये मान के चलिए कि उन मंडियों का अस्तित्व तो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और जो बड़े व्यवसायी हैं वो मंडियों के बाहर जो आसपास ज़मीनें हैं, जो गोदाम खरीद सकते हैं, जो अपनी दुकानें बना सकते हैं, उनका जो है किसानों की फसलों पर ज़्यादा कब्जा हो जाएगा। इसका सीधा नुकसान मंडी परिषद के कर्मचारियों को होगा। मंडी परिषद में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जैसे कई विभाग हैं उत्तर प्रदेश के, उदाहरण के तौर पर आप जल निगम बता दूं, जिनको हर महीने अपने तनख्वाह कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते हैं। तो अभी एक समस्या मंडी परिषद के कर्मचारियों के सामने भी आने वाली है कि अब रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, सरकार उन्हें पैसा देगी नहीं देगी, ये एक समस्या खड़ी होगी। और दूसरा पहलू मैं बता चुका हूँ आपको। फिलहाल पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इसका खासा विरोध नहीं देखने को मिल रहा है। किसानों की तरफ से विरोध नहीं देखा गया है। हाँ, किसानों के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसानों के का प्रतिनिधिमंडल अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिल के गया है। तमाम जो विपक्ष है वो हमलावर है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पर। फिलहाल ऐसी तमाम खबरें और आपके लिए हम लेके आएंगे। आप बने रहिए ब्रेकिंग टुडे के साथ।